यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती एवं इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर वन वर्ड की क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड के पार्ट 3 को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग देखिए और फटाफट प्रश्नों का जवाब भी देते रहिए और सीखते भी रहिए। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। एन एक्ट और रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज। एक कार्य जो कि हम किसी लाभ को पाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, ओके। आगे देखते हैं। तो जीनियस होगा, जीनियस नहीं हो सकता, इसका मतलब प्रतिभावान होता है। गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब होता है पहला कदम होता है, जिसको हम लोग चाल भी कह सकते हैं। और ग्रंट, ग्रंट तो आप जानते हैं कि आवाज है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट, हम लोग इसको गैम्बल कहते हैं। आगे बात ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, है ना, शहर का वो हिस्सा जो स्लम एरिया होता है, जहां गरीबों की बस्ती होती है, जिसको हम मलिन बस्ती भी कहते हैं। स्लम एरिया, देखिए सब आपको पढ़ाया गया होगा। स्लम एरिया बताया गया है, आपको पॉश एरिया बताया गया है, आपको लिटोरल एरिया भी बताया गया होगा। यह समुद्र तटीय मैदान होता है। ठीक है ना, आपको रेजिडेंशियल एरिया बताया गया है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया बताया गया है, और आपको रेड लाइट एरिया बताया गया है। बताइएगा आप लोग, ये रेड लाइट एरिया क्या होता है? रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया शहर का वो एरिया होता है जहां पे ब्रोथेल स्थित होते हैं, है ना। रेड लाइट एरिया वो एरिया जहां पे ब्रोथेल होते हैं, वेश्यालय होते हैं, उसको रेड लाइट एरिया कहा जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, लिटोरल एरिया, पोस्ट एरिया, स्लम एरिया, मलिन की बस्ती, ये सब मैंने आप लोगों को जी पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे ध्यान देते। तो बताइए उसको कहते क्या है? जेनेसिस भी नहीं कहते, ग्लेशियर ये तो शीशे का काम करने वाला होता है, ग्राफ्ट भी नहीं होता, इसको हम लोग घीटो कहते हैं। ठीक है ना, घीटो का मतलब ही होता है स्लम एरिया, मलिन बस्ती, गरीबों की बस्ती, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके को हम लोग घीटो और स्लम एरिया बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आइए। देखिए मैं आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, जटिल स्थिति परिस्थिति होती है, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? इमिटेबल कहते हैं, इम्पेल कहते हैं, इम्ब्रोगिलो कहते हैं, इम्प्यूनिटी कहते हैं। इम्ब्रोगिलो, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, जटिल परिस्थितियां, जटिल जो स्थिति होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए आप लोग। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वो चीजें जो शब्दों में बयां ना की जा सकती हो, या जिनको शब्दों में बयां ना किया गया हो, यानी जिनको हम लोग एक्सप्रेस नहीं किए हो वर्ड्स में, उनको क्या कहते हैं? दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको आप कह सकते हो अनकहा। हिंदी में कहा जाता है ना अनकहा, अनकही, है ना। अनकहा, अनकही कहानी होती है ना। ओके, जैसे प्रेम में अनकही चीज को भी समझ लिया जाता है। ठीक है, हर बात कही नहीं जाती। इंडिस्पेंसिबल, इनएफेबल, इनडिलाइबल, इंडेग्नेशन, तो ये होता है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब अनकही, अनएक्सप्रेस्ड भी आप कह सकते हो, अनएक्सप्रेस्ड। ओके, अनएक्सप्रेस्ड, आपने वो लाइन सुनी होगी ना, तेरा कुछ ना बोलना, मेरा वापस चले जाना, आंखें भी बोलती हैं बहुत बाद में जाना। ठीक है ना, तो मतलब कहा नहीं गया, भावनाएं शब्द में नहीं व्यक्त की गई, है ना, बाद में पता चला उन्हें। अनएक्सप्रेस्ड होता है, अनकही बात होती है। चलिए 1 मिनट, चलिए 1 मिनट रुकिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द एक्ट ऑफ बरीइंग अ डेड पर्सन, ओके, द एक्ट ऑफ बरीइंग, बरी का मतलब होता है दफन करना। ओके, दफन करना, तो दफन करने के कार्य को, एक व्यक्ति को दफन करने की जो प्रक्रिया होती है, उस कार्य को क्या कहते हैं जी? बताइए। इंटीग्रेट, इंटरलूड, इंटरमेंट, इंटरमेंट, बताइए क्या है? सही ऑप्शन आपका डी बनेगा। ठीक है ना, इंटरमेंट का मतलब ही होता है बरी करना। ओके, बरी यानी कि शव को दफन करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए आप लोग। द पीरियड बिटवीन टू रेन, रेन का मतलब आप लोग जानते होंगे, हिंदी में समझिए शासनकाल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? शासनकाल। अंग्रेजी में कह लो रूलिंग पीरियड।
रूलिंग पीरियड, रूलिंग पीरियड, ओके। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, यानी दो शासनकाल के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? इंट्रेगनम, इंटरवीन, इंस्क्राइब, इंटरलूड। तो डेफिनेटली हम लोग इसको कहते हैं इंट्रेगनम। इंट्रेगनम का मतलब ही होता है दो शासनकाल या दो रूलिंग पीरियड के बीच की जो अवधि होती है, पीरियड होता है, उसको हम लोग इंट्रेगनम कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए। ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर एज इन अ फ्लड। बाढ़ में जो बहुत पानी, जो जलभराव हो जाता है, जो बाढ़ का पानी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? ओके, इनटेस्ट, इनंडेट, इनवर्टेब्रेट, इनवर्नेबल। बताइए, इनंडेट कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? इनंडेट। ओके, इसी को हम लोग बाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इजिली प्रोवोक्ड। इजिली प्रोवोक्ड का मतलब जो आसानी से जिसको गुस्सा दिला दिया जाए, जिसको आसानी से क्रोध आ जाए, ठीक है ना, जिसको क्रोधित करना बहुत आसान हो, जो बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाता हो, तुनुक मिजाजी हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, टची हो। ठीक है, ओके, बताइए। उसको हम लोग जी इरेसिबल कहते हैं। इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब ये होता है शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। टची भी कहते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनवैलिड है तो अमान्य होता है, इंटरनेट होगा, इरिगेट नहीं होगा जी, ये होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए लिखते रहिए आप लोग। स्मॉल आइलैंड, बताइए स्मॉल आइलैंड को क्या कहते हैं? आइलैंड जो टापू होता है, द्वीप होता है, उसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड, इस्थुमस, आइलेट। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आइलेट कहते हैं। जो स्मॉल आइलैंड होता है उसको आइलेट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट बताइए आप लोग। अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। ओके, अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। जब कोई मिलिट्री जो होती है किसी देश पे जबरन बलात् शासन सत्ता स्थापित कर लेती है, तो उन सैन्य अधिकारियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जो शासन को कब्जे में ले लेते हैं, शासन अपने हाथ में ले लिए रहते हैं, उन ग्रुप को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? जिंक्स कहा जाता है। जिंक्स तो एक प्रकार का जी होता है नसुड्ढा, जिसको हिंदी में कहा जाता है हुड्डू कहा जाता है, इसको हुड्डू जिंक्स कहा जाता है। ओके, जो इल ओमन माना जाता है, जो मैस्कट का एंटोनिम होता है। ठीक है ना, मैस्कट शुभंकर होता है, उसका एंटोनिम है ये। जेंटली भी होगी जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब होता है कि यात्रा होता है, जॉन्ट, इसको जुंटा कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जुंटा का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। ओके, और स्पेशली जो किसी देश के शासन सत्ता को जो अपने कब्जे में ले ले रहते हैं, बलात् उस पे पदासीन हो गए रहते हैं। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को जी पढ़ा चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो किसी सिनेमा का या थिएटर का जो दोपहर का प्रदर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? दोपहर के शो को मैटिनी कहते हैं, मैसन कहते हैं, मैंशन कहते हैं, मिडो कहते हैं। तो नो डाउट इसको जी मैटिनी कहा जाता है ना, दोपहर का जो प्रदर्शन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। ध्यान दिए रहिए। चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, बताइए अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, वह व्यक्ति जो नई चीजों का, जो इनोवेटिव थिंग्स का जी विरोधी होता है, जिसको इनोवेशन पसंद नहीं होता है, वो नई चीज का विरोध करने वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। देखिए जी, मिसोजिनिस्ट तो नहीं होगा, मिसोजिनिस्ट का मतलब तो स्त्री द्वेषी होता है। ठीक है ना, जिसको स्त्रियों से द्वेष हो, बोलो। ओके, और मिसोलॉजिस्ट ये भी नहीं होगा, और मिसोनिस्ट। ओके, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, है ना, मिसोनिस्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, इनको हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर कर लीजिए। आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कलर स्टोन्स ग्लास, बताइए ये क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और
वे डिजाइन पे बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोजेक कहते हैं कि मोजेक कहते हैं कि मोग्यू कहते हैं कि मोर्स कहते हैं। तो आप देखते होंगे मोजेक है ना, फर्श वर्ष में मोजेक लगे रहते हैं कि नहीं, ओके, मोजेक की फर्श लोग कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ऑर्डिनरी एंड डल, जो कोई चीज बहुत साधारण है और जो डल होती है, नीरस होती, बेमजा होता है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी की नहीं होती, तो मफल होते हैं, मॉटेल होते हैं, मंडेन होते हैं, मॉन्शन होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मंडेन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताइए आप लोग, अ प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट, जहां पुरानी चीजें रखी जाती हैं, डिस्प्ले के लिए रखी जाती हैं, दिखाने के लिए रखी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं बताइए। ओके, म्यूजियम कहते हैं, मायोपिक कहते हैं, म्यूटनी, म्यूटनी ये तो क्रांति है जी, एक प्रकार से विद्रोह है, बगावत है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, म्यूजियम होता है। म्यूजियम आप लोगों ने देखा होगा जिसमें एंटीक्स चीजें होती है, डिस्प्ले के लिए उनको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, तो उसको हम लोग म्यूजियम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, हैलो स्पेस इन वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट। ओके, स्टैचू या ऑर्नामेंट के लिए दीवार में आप एक स्पेस बनाई जाती है। आपने पुराने घरों में देखा होगा दीवार को काट दिया जाता है, एक स्पेस बनाया जाता है, एक एरिया बनाई जाती है जिसमें हम लोग कोई स्टैचू या कोई चीज रख सकें, जिसको आप देहात में कहते होगे, ताखा का नाम सुनने होगे, या ताखा कहते हैं ना, कुछ लोग ताका कहते हैं, कुछ लोग ताखा कहते हैं। तो बताइए वही ताखा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नीस कहते हैं, है ना। नाइव नहीं हो सकता, नाइव तो एकदम नया होता है, नेस्टी, नेस्टी तो गंदा होता है ना। ओके, ने ये तो हिनहिनाना हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेस्टी का मतलब अनप्लेजेंट होता है। ये सब बताया गया, सब डिस्कशन नहीं करना है, ये नीश हो गया आपका, सही है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 17 को बताइए, अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, जो बिग हो, क्लमजी हो, ऑफन स्लो पर्सन हो, है ना, बहुत तेज तर्रार नहीं होता है, क्लमजी होता है, स्लो विटेड कम बुद्धि वाला होता है, जिसको आप देहात में कम अकला कहते हो, ठीक है ना, थोड़ा ढीला ढाला व्यक्ति होता है, तो उसको क्या कहेंगे, ओसिस कहेंगे, ऑब्सोलीट कहेंगे, ओफ कहेंगे, ऑक्यूलिस्ट। ये तो आंख का डॉक्टर है जी, ठीक है ना। ओके, आई स्पेशलिस्ट होता है ऑक्यूलिस्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होता है। ऑब्सोलीट का मतलब बहुत पुराना, वेरी एंटीक होता है। ओसिस से नखलिस्तान होता है, जहां पे आपको पानी होने की भ्रांति होती है। बताया गया ये सब आप लोगों को, ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे को बताइए, ऑब्सेशन फॉर वाइन। ऑब्सेशन यानी ऑब्सेस का मतलब होता है धुन सवार हो जाना, और ऑब्सेशन का मतलब धुन, एक सनक होती है, ठीक है ना। और ऑब्सेस का मतलब होता है किसी एक ही चीज के बारे में लगातार सोचते रहना, विचार करते रहना, यानी जिसको हम कहते हैं धुन सवार हो जाना। तो ऑब्सेशन फॉर वाइन, जब शराब की धुन आपको सवार हो कि नहीं हमें शराब पीना है ना, सुबह पीना, दोपहर पीना, शाम को पीना, सोते पीना, जाग के पीना, तो इस ऑब्सेशन फॉर वाइन को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मद्यपान की लत। इसको मैंने डेप्सोमैनिया भी बताया था आप लोगों को एक बार, ये भी इसी तरीके की एक मैनिया है जी, डिप्सोमैनिया। ओके, चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, इगोमैनिया, इंथोनोमैनिया, एंड्रोमैनिया, ओइनोमैनिया, इसको ओइनोमैनिया बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे प्रश्नों को अपने लिस्ट में शामिल कीजिए और उनको बराबर आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार करिए ऐसे प्रश्नों को, ठीक है ना। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, अ स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर। स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, जो पुरानी राइटिंग्स हैं, जो लेख हैं या स्क्रिप्चर हैं, जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, श्लोक आदि, उनको जो पढ़ना, उनका अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं, पैलेंथोग्राफी, पैलियोग्राफी, पैशिग्राफी और पेंटोग्राफी। तो इसको पैलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ऐसा शब्द जिसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड पढ़िए तो एक जैसा होता है, ठीक है। ओके, तो उनको क्या कहते हैं, पैल्पेबल और पैंथिज्म। पैंथिज्म तो होता है सर्वेश्वरवाद, है ना, बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह है, इस मान्यता को पैंथिज्म कहते हैं। और पैंथिज्म से किसका नाम एसोसिएट है बताइए, जॉन कीट्स का, पीवी शैली का, एसटी कॉलरिज का, जॉन मिल्टन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें किसी का ऐसा नाम है आप बताइएगा कि जो पैंथिज्म से एसोसिएट कर सकते हैं आप लोग, कि पैलिंड्रोम कहते हैं। तो इसको जी पैलिंड्रोम कहा जाता है, ऐसा शब्द जिसको दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है उसको हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग ये कह दें सारस अभी कह दें, ठीक है ना, तो सारा सा इधर इधर से पढ़ लो तो एक पैलिंड्रोम होता है। ऐसे अंग्रेजी के
भी शब्द होते हैं, आप लोग देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर, एक अनुमति जो कैदी को दी जाती है टू लीव पर्सन बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस ऑन कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल। ओके, मतलब एक कैदी को छोड़ दिया जाता है उसकी सजा पूरी होने से पहले ही, और इस शर्त पर कि वो अपने व्यवहार को अच्छा रखेगा, वो ठीक से व्यवहार करेगा, वो अपराध आदि नहीं करेगा, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे जो कैदी हैं सजा याफ्ता है और वो बीच में भी छूट के आ जाते हैं, महीने 2 महीने 15-20 दिन के लिए, तो वो किस चीज पर आते हैं, आपने वो शब्द सुना होगा, पैरोल कहलाता है वो शब्द, टेक्निकल वर्ड है पैरोल, है ना। पारवेन्यू ये नया धनी होता है, ये नया धनी होता है, नया धनी जिसको हम लोग अप स्टार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब अप स्टार्ट जो नया नया धनी हो, है ना, तो पारवेन्यू होता है। पेशेंट नहीं होगा, पैरेबल भी नहीं होगा, पैरेबल एक नीति कथा होती है, ये सब आप लोगों को जी मैं बता चुका हूं, ये नीति कथा होती है, ठीक है। पैरेबल, एपिलॉग, ये सब में अंतर आप लोग जाने रहिए कि एपिलॉग क्या है, तो पैरेबल क्या है, फेबल क्या है, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज के साथ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 इन incidental benefit awarded, incidental benefit are awarded for certain types of employment, एक विशेष प्रकार के काम के लिए जो इंसिडेंटल बेनिफिट आपको दिया जाता है, यानी सैलरी और आपका जो नियत वेतन होता है, नियत जो पैसा होता है या नियत वेतन होता है, सैलरी होती है, उसके अलावा जो आपको कोई लाभ दे दिया जाता है, उसके अलावा जो आपको भुगतान कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, परसिक्यूट कहते हैं, पेरिनियल कहते हैं, परक्विजिट कहते हैं, पेडियाट्रिक्स कहते हैं, तो ये परक्विजिट होता है, ठीक है ना। अतिरिक्त लाभ आप इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हैं आप लोग, अतिरिक्त लाभ, मतलब जो आपको वेतन आदि मिलता हो तो मिलता भी है, प्लस आपको कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाता है, तो परक्विजिट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, पर्सन हु फाइल्स अ सूट, फाइल शूट आप लोग ने पढ़ाई होगा, शूट क्या होता है, पढ़िए इसको, मुकदमा नहीं तो शूट तो कई होता है, मुकदमा होता है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अभियोग कहते हैं, ठीक है ना। आप शूट को जी केस भी कह सकते हो, है ना, इसी को बहुत लोग लॉ सूट भी कहते हैं, इसी चीज को प्रोसिक्यूशन भी कहा जाता है ना, इसी चीज को लिटिगेशन भी कहा जाता है, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है जी, वो कैब जब पढ़ाता हूँ, है ना। ओके, लिटिगेशन भी कहते हैं और प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं, लॉसूट भी कहते हैं, केस भी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग ट्रायल भी कहते हैं, है ना। और मुकदमा करना तो फाइल ट्रायल होता है, फाइल केस होता है, ठीक है, ये सब बताया गया है। तो पर्सन जो मुकदमा करता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में आपने सुना होगा वादी, और जिसके खिलाफ मुकदमा होता है वो प्रतिवादी होता है, ठीक है। तो वादी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लेंटिफ कहा जाता है, प्लेसिड नहीं कहा जाता जी, प्लेसिड तो शांत होता है, प्लॉजिबल भी नहीं होगा। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। ओके, कलेक्शन ऑफ ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स उसको क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं, प्रेस्क्रिप्ट कहते हैं, तो इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पढ़िए आराम से उत्तर कीजिए। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म, जब कोई फिल्म बनती है, कोई थिएटर में कोई शो दिखाया जाता है, जो पहला प्रदर्शन होता है उसको हम लोग जी क्या कहते हैं, प्रीमियर कहते हैं, प्रेस्क्राइब कहते हैं, प्रोडजी, प्रोडजी तो होता है विलक्षण शक्ति का जो बच्चा होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस चाइल्ड, ओके। और प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब तो है ना एक्स्ट्रावेगेंट होना होता है, तो इसको हम लोग प्रीमियर कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज का ये जो वन वर्ड का ये पार्ट 3 है सेशन, ये आज यहीं पे समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।